सपा घराने की छोटी बहू बीजेपी में शामिल। मैं जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के बेड़े से कई नेता और विधायक सपा में शामिल हुए, तो वहीं अब बीजेपी के लिए एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं का दल बदल जारी है और इसी कड़ी में अब मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का नाम बीजेपी से जुड़ गया और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अपर्णा को दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी में दो ही काम है, संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का निर्माण, कि आगे बढ़कर ठीक ढंग से नेतृत्व करे और पार्टी का विस्तार हो। मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूं अपर्णा जी का, और पार्टी में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा और पार्टी का सम्मान बढ़ेगा। अपर्णा यादव ने की पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा की बहुत आभारी हूँ, मेरे लिए देश हमेशा सबसे पहले आता है। अपर्णा यादव ने कहा कि मैं पार्टी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे पार्टी का हिस्सा बनने का मौका दिया। मैं हमेशा से पीएम मोदी से प्रभावित रहती थी और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है और मेरे लिए राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा है। मैं जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ। अपर्णा यादव की बीजेपी में जाने पर अखिलेश यादव का बयान आ गया। उन्होंने कहा कि अपर्णा यादव को नेताजी ने काफी समझाया था लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने अपर्णा को बीजेपी में जाने की बधाई भी दी। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। कौन है अपर्णा यादव? अपर्णा यादव सपा के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना यादव के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा का जन्म 1 जनवरी 1990 को हुआ था। उनके पिता अरविंद सिंह बिष्ट एक पत्रकार रहे हैं। उनके पिता को सपा की सरकार में सूचना आयुक्त बनाया गया था। वहीं उनकी मां अम्बी बिष्ट लखनऊ नगर निगम में अधिकारी हैं। 2011 में हुई थी अपर्णा और प्रतीक की शादी। अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की मुलाकात स्कूल के दिनों में हुई थी। लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज से शुरुआती पढ़ाई करने वाली अपर्णा ने ब्रिटेन की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की। अपर्णा और प्रतीक की सगाई 2010 में हुई थी और दोनों की शादी दिसंबर 2011 में मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव सैफई में हुई और दोनों की एक बेटी है जिसका नाम है प्रथमा। अपर्णा ने 2017 में पहली बार लड़ा था चुनाव। अपर्णा यादव ने साल 2017 में लखनऊ की कैंट सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें भाजपा प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी से हार का सामना करना पड़ा था। साल 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव ने भी अपर्णा के लिए प्रचार किया था। आखिर क्यों?
लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ना चाहती हैं अपर्णा यादव। लखनऊ के कैंट विधानसभा सीट, इस सीट से 2017 के चुनाव में सपा के टिकट पर अपर्णा यादव चुनाव लड़ी थी और 61,000 से ज्यादा वोट पाई थी। अपर्णा को जितना वोट मिला था वो अब तक इस सीट से लड़े सपा प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा था। 2022 में भी अपर्णा ने कैंट विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी की थी। खबर है कि अपर्णा यादव ने लखनऊ कैंट से टिकट मांगा था, लेकिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिवार से किसी को भी चुनाव मैदान में न उतारने का फैसला किया। लखनऊ कैंट से टिकट न मिलता देख अपर्णा अमेठी की तिलोई सीट का भी दौरा कर चुकी, लेकिन उन्हें अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत के लिए लखनऊ कैंट सीट ही मुफीद लगी है। क्या है लखनऊ सीट का जातीय समीकरण? अब समझते हैं लखनऊ कैंट की सीट का जातीय समीकरण क्या है। लखनऊ कैंट सीट ब्राह्मण बाहुल्य है। इस सीट पर करीब 1 लाख ब्राह्मण वोटर हैं। दूसरे नंबर पर सिंधी पंजाबी वोटर हैं, जिनकी आबादी तकरीबन 65,000 है। वहीं मुस्लिम आबादी करीब 25,000, यादव जाति के करीब 20,000 वोट और ठाकुर जाति के करीब 15,000 वोट हैं। बीजेपी का गढ़ है लखनऊ कैंट विधानसभा सीट। लखनऊ कैंट सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। 2017 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर रीता बहुगुणा जोशी जीती थीं। इसके बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी के ही सुरेश तिवारी विधायक बने। इससे पहले सुरेश तिवारी 3 बार 1996, 2002 और 2007 में इस सीट पर बीजेपी का परचम लहरा चुके हैं। 2012 के चुनाव में रीता बहुगुणा कांग्रेस के टिकट पर जीती थीं। बीजेपी की ओर से कई नेता कर रहे हैं दावेदारी। सियासी समीकरण के लिहाज से यह सीट बीजेपी के लिए काफी मुफीद है। यही वजह है कि सीट से बीजेपी के कई दावेदार मैदान में हैं। पहले नंबर पर खुद विधायक सुरेश तिवारी हैं। इसके अलावा रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह और मेयर संयुक्त भाटिया अपने बेटे के लिए दावेदारी कर रही हैं। सपा की ओर से भी दावेदारों की लंबी लिस्ट। वहीं सपा की ओर से अपर्णा यादव के अलावा अखिलेश यादव के बेहद करीबी पंडित प्रदीप शर्मा, पूर्व पार्षद राजू गांधी, पवन मनोचा और रितेश साहू भी दावेदारी कर रहे हैं। सपा सूत्रों के मुताबिक अखिलेश ने अपने परिवार से किसी को टिकट न देने का फैसला किया और ऐसे में अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से टिकट मिलना मुश्किल था। बहरहाल वैसे तो बीजेपी ने भी चुनाव से पहले कुछ नेताओं को अपने खेमे में शामिल किया, लेकिन उनमें से कोई भी नाम ऐसा नहीं है जिससे सियासी खलबली मच सके। लेकिन अपर्णा यादव का बीजेपी में शामिल होना इस चुनाव में कितना असर डालता है, ये तो अब 10 मार्च के आने वाले नतीजे ही बताएंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।